सुनिए, आप जैसे हैं ये बात सत्य है कि आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती है। भगवान ने ये बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई कि जिसको सिगरेट पीना है उसको सिगरेट पीने वाले मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता। जिसको दारू पीना है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई पोस्ट नहीं करना पड़ेगा कि दारू पीने वाले कृपया कर इस नंबर पे कांटेक्ट करें। उसको तुरंत मिल जाएंगे साहब, तुरंत। इधर भी छोड़ दो उसको, वो माहौल जमा लेगा अपना, उसको मिल जाएंगे। राइट, जिसको सत्संग में जाना है उसको सत्संग में भी जाने वाले मिल जाएंगे। भगवान ने ये दुनिया बनाई बड़ी अच्छी, जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा साहब। आपकी जैसी सोच है आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। ये दुनिया ना तो अच्छी है ना तो बुरी है, ये दुनिया ना तो खराब है ना तो बड़ी अच्छी है, ये दुनिया वैसी जैसे आप। कौन कहता है कि हम बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते, कोई सेक्रीफाइस नहीं करते। अरे हम वो बदनसीब बच्चे हैं जो अपने ही माँ बाप के मुंह से अपने ही लिए एक शब्द तारीफ का सुनने के लिए तरसते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं ताकि हम ये सुन पाए कि हमारा बच्चा भी काबिल है, हमारे माँ बाप भी हम पे भरोसा करते हैं। अरे हम जीते भी इसलिए हैं ताकि हम जल्दी से कामयाब हो पाए, और जो हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करके हमारे ऊपर एक एहसान कर दिया उसका थोड़ा सा कर्ज चुका सके। यहाँ माँ बाप को तो सब समझते हैं, लेकिन बच्चे का दर्द कोई नहीं समझता। प्यारो समझ कर रहना, जिंदगी में लोग तरह तरह के मिले, जरूरी नहीं है जो तुम्हारे अपने हैं वो अपने ही हैं। कभी चाल, कभी मकसद, कभी मंसूबे यार होते हैं। इस दौर में नमस्कार के भी मतलब हजार। हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, बेटा बाप से इंटेलिजेंट हो रहा है, अमीर का काम अर्जेंट हो रहा है, गरीब बेचारा साइलेंट हो रहा है, रिश्वत से काम हैंड टू हैंड हो रहा है, ईमानदार इंसान सस्पेंड हो रहा है, पॉल्यूशन 100% हो रहा है, चोरी डकैती परमानेंट हो रहा है, और लोग कहते हैं हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। 3 बातें सबसे बड़ी बात क्या जीवन के लिए। जब भी क्रोध आ रहा हो, क्या रहा हो, क्रोध आ रहा हो, यानी कि जब हम गुस्से में हो तो किसी से कुछ बोलना नहीं। क्या उस समय हम बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं जिसकी वजह से बाद में बहुत गिल्ट होता है ना, और नुकसान भी होता है। जब हम डिप्रेशन में हो यानी कि हम लो फेज में हो तो कोई निर्णय नहीं लेना है, ठीक है, कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मेरे से नहीं होगा, कुछ भी निर्णय। हम कब सोचते हैं मुझसे नहीं होगा? जब हम लो फेज में होते हैं। जब हम बहुत बार लो फेज में हर बार ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग के न्यूरॉन्स में फिक्स हो जाता है नहीं होगा, हमारी माइंडसेट बन जाता है कि मुझसे नहीं होगा। तीसरी चीज, जब हम बहुत खुश हों तो किसी को वादा ना करें, क्योंकि उस समय हम ओवर प्रॉमिस करते हैं। तो हमें कोई भी निर्णय लेना है, बोलना है, या हमें किसी को से कोई वादा करना है, ये तीनों स्टेजेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम एंड कंपोज स्टेट में होनी विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? मास्टर जी मैं ओलंपिक जाऊंगा और मेडल लाऊंगा। वो हंस रहा था मुझ पे, साला चंदू चैंपियन बोला उसको, चंदू राय चैंपियन है मैं आपको बताऊं, जो हंसने वाले होते हैं ना, उनको आंसुओं का मतलब पता होता है, इसीलिए तो हंसाते हैं। आप किसी भी हंसने वाले को देखें, वो इसलिए नहीं हंसता कि वो छिछोरा है, वो बदतमीज है, वो मस्ती वाला, नहीं, उसके अंदर इतने दुख आ जाते हैं कि वो मुकाबला करते करते वो कहता है छोड़ो, अब मैं दूसरों को तो खुश रखूं, मेरे अंदर तो जो है। अच्छा, फैमिली में से कौन सा पर्सन है जो फेवरेट है, मतलब इसके बिना मैं नहीं जा सकता घर पे? मम्मी। मम्मी क्यों? खाना बना दिया? अच्छा। खाना नहीं, मम्मी नहीं हो तो मन ही नहीं लगता घर में। क्यों? गॉसिप करनी होती है बैठ के? गॉसिप भी नहीं करनी मैम, आप बात भी मत करो। आप बचपन से ही होता है, आप स्कूल से भी आ रहे हो तो सबसे पहले क्या पूछते हो घर में आके? मम्मी है, नहीं दिखेंगी 2 मिनट तो भी पूछ लो मम्मी घर पे। आजकल तो फोन चल रहा, फोन करके पूछ लेते हैं मम्मी है, नहीं लेके जाएंगी तो परेशान हो जाते हो, फोन नहीं लेके गई तो बेस्ट पर्सन तो मम्मी है लाइफ में। आपको पता है, माता पिता ने देखी होती है गरीबी, और एजुकेटेड ना होने का दुख भी झेला होता है, अपमान भी सहा होता है। शायद इसीलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने बच्चे को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और मेहनत करने के लिए कहते हैं, जिससे माता पिता बुरे ना होते हुए भी अपने ही बच्चों के लिए बुरे हो जाते हैं। क्यों? अरे हर इंसान अलग होता है, हर एक का स्ट्रगल अलग होता है, उसके इमोशंस अलग होते हैं, उसके बैटल्स अलग होते हैं।
इतना सब कुछ हो गया, इतना तो समझ में आता है इंसान को कि हमें नहीं पता सामने वाले पे बीत क्या रही है। कुछ लोग हैं जो हम जैसे एवरेज बच्चों पे सर्च करते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है, ये चमकता हूँ क्योंकि जला हूँ, ये रोशनी उधार की नहीं। चमकता हूँ क्योंकि जला हूँ, ये रोशनी उधार की नहीं। हर मोड़ पे टकराया हूँ पर किस्मत मेरी हार की नहीं। तेरा गुरूर वक्त से है, मेरा यकीन खुदा पे है। तेरा गुरूर वक्त से है, मेरा यकीन खुदा पे है। मैं मिट भी जाऊँ तो क्या मेरी पहचान मेरी माँ से। तुम्हें पता है जब विलन्स मर जाते हैं तो मूवीज खत्म क्यों हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि बगैर विलन्स के हीरो भी कुछ नहीं होता। मतलब ये कि जिंदगी में कोई दुश्मन जरूर होना चाहिए। बगैर दुश्मनों की जिंदगी का कोई मजा नहीं। बचपन से लेके जवानी के लंबे सफर में ना जाने मुझे कितने अंधे रास्तों से गुजरना पड़ा, कितनी तन्हाइयों को सहना पड़ा। मैं सब कुछ सहता रहा, जानता है क्यों? क्योंकि मुझे इस कड़वे सच को पीने की आदत सी पड़ गई है। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे। पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है। यहाँ हर एक आदमी की यही कहानी है मेरे दोस्त, अच्छा खुद नहीं और कहता है कि जमाना खराब है। एक बात याद रखना भाई, जिंदगी में कि जब भी आपकी माँ आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाए तो उसकी तारीफ कर दिया करो और ऊपर वाले का शुक्र अदा करा करो। क्योंकि कुछ लोगों के पास खाने के लिए खाना है पर माँ नहीं है भाई। और मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि जो मेरी कदर नहीं करता तो मैं भी उसे भाव देना ज्यादा जरूरी नहीं समझता। जो मेरा नहीं वो मैं लेता नहीं, और जो मेरा है मैं वो छोड़ता नहीं। माँ, ये तेरा अच्छा बेटा अब पागल सा रहता है। घर के कोने में तुझसे बात करता है। और हाँ माँ, अब तेरा बेटा जिद नहीं करता। खाना ठंडा हो या पसंद का ना हो, तेरा बेटा खा लेता है। जग से हारा नहीं मैं। कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा। माँ बाप को सेवा करने वाले एक दिन सेठ जरूर बनेगा। 6 घंटे रोज दौड़ता था। ओह माय गॉड। और दौड़ दौड़ के बेहोश होकर गिर जाता था नीचे, ब्लड मुंह में से जाता था, वॉमिटिंग होती थी, डेथ बेड पे कितनी बार पड़ा रहा। मगर इरादा इतना मजबूत था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिरा पड़ा हूं, मेरा कोच मुझे पता क्या कहता है, आपके कानों मिल्खा एक और लगानी है। मैंने कहा सर मैं तो मर रहा हूं, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मैं तो मर जाऊंगा। कहता है चाहे मर जाओ मगर एक और लगानी है, वही आपको वर्ल्ड चैंपियन